अवधपुरी के राजा राम, राजा राम बिगड़ दशा बना जा राजा राम, राजा राम बिगड़ी दशा बना जा। अवधपुरी के राजा राम बिगड़ दशा बना जा। अवधपुरी के राजा राम बिगड़ी दशा बना जा। अवधपुरी के राजा राम बिगड़ दशा बना जा। अवधपुरी के राजा राम बिगड़ी दशा बना जा। नंद बाबा का प्यारा श्याम, प्यारा श्याम बिगड़ दशा बना जा। नंद बाबा का प्यारा श्याम, प्यारा श्याम बिगड़ी दशा बना जा। परम आदरणीय उपस्थित धर्म अनुरागी, सत्संग प्रेमी, कीर्तन प्रेमी, भजन प्रेमी महानुभाव, सबसे पहले मैं तमाम धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। जिन मां की दिवंगत आत्माओं की शांति और सद्गति के लिए सत्संग भजन का आयोजन रखा गया है, तो आइए स्वर्गीय उर्मिला देवी और स्वर्गीय परमेश्वरी बाबू की धर्मपत्नी और हमारे अशोक कुमार शाह, प्रमोद कुमार शाह टेलर साहब, डॉक्टर मिथिलेश कुमार शाह शिक्षक महोदय, विनोद कुमार शाह, जिन्होंने अपनी स्वर्गीय मां की दिवंगत आत्माओं की शांति और सद्गति के लिए सत्संग भजन संकीर्तन का आयोजन रखा। तो सबसे पहले हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है, सदगुरु से कामना करती है, परम पिता परमात्मा से कामना करती है कि स्वर्गीय माता जी की दिवंगत आत्माओं को शांति और सद्गति मिले। इसी कामना के साथ हमारी कीर्तन मंडली हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए, संतों ने इशारा किया कि इस संसार को छोड़ करके सबों को एक ना एक दिन जाना है। जिस तरह से आज से ठीक 13 रोज पहले स्वर्गीय उर्मिला देवी की डोली आंगन से उठी, एक दिन ऐसा समय आएगा कि ठीक उसी तरह की डोली मेरी भी आंगन से उठेगी। और इस सत्संग के पंडाल में जितने भी माँ बहन हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, सबों की डोली बारी बारी से आंगन से उठेगी। क्योंकि कहा गया है कि अंत में यही होगा कि श्री राम नाम सत्य है, सबको यही गत है, जाना तो सबको है। कहा गया है कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। तेरे सांस टूटते ही तेरे सारे रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप भाई बहन तेरे बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने भी हैं साथी वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत मात्र 2 गज का कफन देंगे। जिनको अपना कहता है ये मेरे साथी है, लेकिन शमशान है तेरी मंजिल और ये बाराती है। ला के शमशान में तुझको सुला देंगे, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। गौर कीजिएगा, यूनान के रहने वाले सम्राट सिकंदर, जो कि पूरे विश्व पर अधिकार जमा लिया, विश्व विजेता की उपाधि मिली। जब सम्राट सिकंदर का अंतिम समय आया,
अंतिम समय किसे कहा गया है? एक कांचे बांस की डोली पर चढ़ने का। चाहे आपके पास 100 बीघा जमीन है, चाहे आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, लेकिन शरीर से प्राण छूटने के बाद एक कांचे बांस की डोली पर चढ़ना होगा। एक बार ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा कर। आपके पास 5 महला मकान है, चाहे आपके पास झोपड़ी है, लेकिन शरीर से प्राण छूटने के बाद ये राम नाम चादर वरना होगा। बजाइए ताली जोरदार। यही संसार का नियम है। सम्राट सिकंदर का अंतिम समय आया, अपने परिवार वाले को बुलाकर इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि सुनो मेरे परिवार के सदस्य, सुनो मेरे कुटुंब परिवार रिश्तेदारों, जब इस शरीर से प्राण छूटने के बाद जब मेरा सर्वांग शरीर उस कांचे बांस की डोली पर दोगे तो उस डोली से मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना। सम्राट सिकंदर के परिवार के तरफ से आवाज आती है कि ओ सम्राट सिकंदर, आज तक कोई इंसान इस तरह की बात नहीं कहा है, लेकिन आप इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? सम्राट सिकंदर कहा कि सुनो मेरे परिवार के सदस्य, सुनो मेरे कुटुंब परिवार रिश्तेदारों, जब इस शरीर से प्राण छूटने के बाद जब मेरा सर्वांग शरीर उस कांचे बांस की डोली पर दोगे, जब उस डोली से मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल दोगे तो पूरे संसार की लोगों को शिक्षा मिल जाएगी कि विश्व को जीतने वाले सम्राट सिकंदर आज दोनों हाथ खाली जा रहे हैं। गौर कीजिएगा बाबूजी, तब तो भारत के राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, तब तो भारत के राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है कि महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा, अंतिम समय चिता दीपक पर जीवन को बलते देखा, चलते समय सिकंदर सा विजयी को करमलते देखा, रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के ऊपर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके न पल भर पुत्र मित्र, माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुख मोड़ चले। मैं न रुकूंगा यहाँ, जीवन जोबन प्रेम गवाकर, वायु उड़ाकर ले चल मुझे कहीं इस जग से बाहर। इस संसार में आए हैं तो जाना है, आइए स्वर्गीय उर्मिला देवी के नाम पर सत्संग भजन का आयोजन रखा गया है। एक बार ताली बजा करके माँ के नाम पर, अभी नहीं, बिना सिंगल के गाड़ी एक्सीडेंट कर देते। एक बार ताली बजाकर माँ के नाम पर दोनों हाथ से नाम कीर्तन कर लिया जाए। फिर आप जैसे महान मालिक के बीच आज मैं सेवा में सुनाने के लिए जा रहा हूँ। गौर कीजिएगा कि सत नारी की सत है महान हो, जिसे लाज बचाए भगवान हो, जिसे लाज बचाए भगवान। ओ सत नारी की सत है महान हो, जिसे लाज बचाए भगवान हो, जिसे लाज बचाए भगवान, हो, जिसे लाज बचाए भगवान, हो, जिसे लाज बचाए भगवान। सुनिए मैं सुनाता हूँ रामायण की कहानी, सुनिए मैं सुनाता हूँ रामायण की कहानी। ओ सुनिए मैं सुनाता हूँ रामायण की कहानी, सुनिए मैं सुनाता हूँ रामायण की कहानी। ओ राम और लक्ष्मण दो भाई की कहानी, ओ राम और लक्ष्मण दो भाई की कहानी। सत नारी की सत है
जिसे लाज बचाए भगवान। ओ जिसे लाज बचाए भगवान, ओ जिसे लाज बचाए भगवान। एक महान पतिव्रता नारी की कहानी आप सबों के बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जिस महान पतिव्रता नारी का नाम है महारानी सीता, जिस जब पंचवटी से लंकापति रावण मां सीता को चुरा करके जब लंका ले गया पंचवटी से, तो भगवान श्री राम महारानी सीता को लंका से लाने के लिए अपनी सेना को सजाकर लंका पर चढ़ाई करके मां सीता को वापस लाए अग्नि परीक्षा लेकर। जब मां सीता अग्नि परीक्षा में पाक साफ निकली, तो भगवान राम जब अयोध्या का राजा बने तो अपनी प्रजा की बात मान करके भगवान श्री राम एक महान पतिव्रता नारी महारानी सीता को दोबारा वनवास भेज दिए। एक बार ताली बजा दीजिए, दोनों हाथ उठा कर, दोनों हाथ उठा करके। एक महान पतिव्रता नारी लक्ष्मण जी रथ पर चढ़ा करके बियाबान जंगल में छोड़ दिया, लेकिन मां सीता मन में विचार करती है कि जब मेरे पति देव मुझे ठुकरा दिए, सदा के लिए गर्भवती अवस्था में वनवास भेज दिए, तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मां सीता आत्महत्या करने के लिए दौड़ जाती है, लेकिन बगल में ही एक महान संत बाबा वाल्मीकि का आश्रम, उनके कान में आवाज गई। बाबा वाल्मीकि दौड़ करके आते हैं, मां सीता को आत्महत्या करने से रोक देते हैं। बाबा वाल्मीकि मां सीता को अपने आश्रम ले जाते हैं और आश्रम में कैसे रह रही है, कैसे एक जीवन गुजार रही है, एक महान पतिव्रता नारी की कहानी आप सबों के बीच में सुनाने के लिए जा रहा हूं। गलतियां तो होगी ही, त्रुटियां तो होगी ही, जिसे कि आप पुत्र जानकर छोटा भाई समझ करके क्षमा करेंगे, क्योंकि इस नाम को बड़े बड़े महान कवि पंडित वर्णन नहीं कर पाए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई में लिखे हैं कि कहाँ लगी कहूँ अनाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहाँ लगी कहूँ नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब इस नाम को भगवान भी गाने में वो असमर्थ पाए गए हैं, ये नौकर कहाँ तक सेवा कर सकता। तो आइए प्रेम के साथ, उदार हृदय के साथ स्वर्गीय माता जी की तस्वीर लगी हुई है, माता जी का दरबार लगा हुआ है। एक बार माँ के नाम पर दोनों हाथ से ताली बजाकर आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे आप लोग 2 मिनट माँ के नाम पर ताली बजा करके गा लीजिए कि सीताराम 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 कहिए। एक बात आरो, जिनका जिनका हाथ में यदि थोड़ा सा कष्ट होते तो ताली नहीं बजेगी, उनका भगवान तरफ से माफ नहीं। जो ताली बजा करके भगवान के दरबार में भजन करता है, उनके घर मां लक्ष्मी विराजती है, उनके घर आइए आप हैं दादी माँ स्वर्गीय उर्मिला देवी की दिवंगत आत्मा की शांति और सद्गति के लिए पोती सुरुचि कुमारी, पोता सत्यम कुमार, विनोद कुमार जी के तरफ से
हमारी कीर्तन मंडली को दर्भ विभूषित पुष्पहार अर्पित किए हैं। सबसे पहले हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है कि पोती सुरुचि कुमारी, पोता सत्यम कुमार को चिरंजीवी भवः, दीर्घ आयु भवः, आयुष्मान भवः, और हमारे विनोद बाबू को भगवान सुख और शांति का दान दे, सदा भंडार को भरे रखे, सौ परिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। यही हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है और इसी कामना के साथ हमारी कीर्तन मंडली हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। गौर कीजिएगा, आज के बाद हमारे विनोद बाबू को मां नहीं मिलेगी। आज के बाद विनोद बाबू ये चारों भाई कहीं से आते होंगे, आएंगे तो अपनी मां को नहीं देख करके चारों भाई के आंख में आंसू भर जाएगा। क्योंकि जो मां अपने बेटा को गर्भ में रखकर, बेटी को गर्भ में रखकर 9 महीने तक गर्भ में रख करके जन्म दी, दूध पिला करके अपने बेटा और बेटी को जवान की, आज वो माँ सदा के लिए चली गई। अब ये दोबारा माँ मिलने वाली नहीं है। तो माँ के नाम पर हमारी कीर्तन मंडली को पुष्पहार, एक दर्भ विभूषित पुष्पहार अर्पण किए हैं। जिस भाव से माँ के नाम पर आपने दर्भ विभूषित पुष्पहार अर्पण किए हैं, अर्पित किए हैं, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और स्वपरिवार सुख में जीवन को बिताते रहे। यही हमारी कीर्तन मंडली भगवान से कामना करती है। और आइए प्रेम के साथ तो आइए प्रेम के साथ उदार हृदय के साथ ताली बजा करके नाम कीर्तन कर लिया जाए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम कहि विद्या। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम कहि विद्या। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम कहि विद्या। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद्या के राम कहि विद्या।